हेलो दोस्तों, हेरॉन का सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेरॉन के सूत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हेरॉन एक गणितज्ञ थे जिनका मुख्य कार्य क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पर था। हेरॉन ने इस जगत को एक प्रसिद्ध सूत्र दिया है। करनी में S, कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C, जिसका इस्तेमाल हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसे हेरॉन का सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूला कहा जाता है। आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र है जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस नए सूत्र की आवश्यकता क्यों? दोस्तों, इन दोनों सूत्रों में बस इतना सा अंतर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस सूत्र का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हमें किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दोनों की जानकारी प्राप्त हो। वहीं हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकाल सकते हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जानकारी प्राप्त हो। चलिए हेरॉन के सूत्र में दिए गए पदों को जानने की कोशिश करते हैं। इस सूत्र में S दिए गए त्रिभुज के अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर को दर्शाता है, जिसका मान त्रिभुज के परिमाप को 2 से भाग देने से मिलता है। अगर किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के माप क्रमशः A, B और C हैं, तो इसका अर्ध परिमाप S बराबर A धन B धन C बटे 2 होता है और यह व्यंजक कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C प्राप्त अर्ध परिमाप में से सभी भुजाओं के माप को घटाकर उनके गुणनफल को दर्शाता है। यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें केवल त्रिभुज की भुजाओं के माप की आवश्यकता होगी। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए एक प्रश्न देखते हैं। सुनील अपना खेत बेचना चाहता है। उसका खेत त्रिभुजाकार है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई क्रमशः 5 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर है। सुनील को प्रत्येक वर्ग मीटर खेत के लिए 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो बताइए सुनील को यह खेत बेचकर कुल कितने रुपए मिलेंगे? चलिए आप भी मेरे साथ सुनील की मदद करने के लिए इसका हल निकालने की कोशिश करें। अगर हम इस त्रिभुजाकार खेत को ABC नाम दें और मान लें कि इस त्रिभुज की भुजाओं AB, BC और CA का माप क्रमशः 5 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर है, हम देख सकते हैं कि यह एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल है। हम कोण A की सम्मुख भुजा को A, कोण B की सम्मुख भुजा को B और कोण C की सम्मुख भुजा को C मान लेते हैं। यानी त्रिभुज ABC में A बराबर 9 मीटर, B बराबर 10 मीटर और C बराबर 5 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरॉन का सूत्र है करनी में S, कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C और इसका हल इस प्रकार होगा। त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप 24/2 यानी 12 मीटर होगा। अब हम कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान निकालकर सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हेरॉन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा और यहाँ हम 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और अब हम करनी से 2 और 3 की जोड़ियों में से एक एक संख्या बाहर ले सकते हैं।
यानी 6 करनी में 14 वर्ग मीटर। दोस्तों, करनी में 14 का मान होता है लगभग 3.74165 और इस प्रकार खेत का कुल क्षेत्रफल होगा 22.449 या कह लें 22.45 वर्ग मीटर। दोस्तों, हल यहीं समाप्त नहीं हुआ है। हमें यह ज्ञात करना है कि सुनील को यह खेत बेचकर कितने रुपए मिलेंगे। प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए सुनील को 1000 रुपए मिलेंगे, यानी 22.45 वर्ग मीटर खेत के लिए उसे कुल 22,450 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हम हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की जानकारी हमारे पास हो। इस सत्र में हमने हेरोन के सूत्र को समझा और एक प्रश्न द्वारा उसका प्रयोग भी सीखा। अगले सत्र में हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।